हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार वर्ड क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के कुछ ऐसे प्रश्नों की जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है वो विकल्पी रूप में हैं। तो आइए बिना देरी करे हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। जैसे आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि प्रश्न नंबर 7 है, जो कि इस वीडियो का पहला प्रश्न है। पृथ्वी तल के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का √3 गुना है। इस स्थान पर नति कोण कितना होगा। यानी जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्षैतिज घटक का कितना गुना है, √3 गुना। तो इसका सही आंसर जाएगा डी वाला, यानी 60 अंश। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। कहाँ पर क्षैतिज घटक शून्य होता है, तो याद रखिएगा ये हमेशा ध्रुवों पर शून्य होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। जो पृथ्वी का क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो कहाँ पर शून्य होता है, तो याद रखिएगा वो चुंबकीय निरक्ष पर शून्य होता है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और 10 की प्रश्न की बात भी देख लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या होता है। जो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को याद रखिए हमेशा दिक्पात कोण कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और 11 की बात कर लें, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की, तो वो पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है। तो इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका इज करेक्ट। अगर यहाँ से बात कर लेते हैं कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कर रहा है। दोस्तों ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का हमेशा विरोध करता है। तो 13वें क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि लौह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकीयशीलता यानी म्यू आर का मान होता है। तो कौन सा होता है, ए सही है या बी या सी या ज़ीरो। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है लौह चुंबकीय पदार्थ की वो हमेशा 1 से अधिक होती है। अगर 14 नंबर की बात कर लें तो 14 में क्या कहा गया है, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है। अब की बार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कम लेकिन 1 से अधिक होगी, कम होगी लेकिन 1 से अधिक होगी। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या कहा गया कि यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 0.9999 यानी 4 टाइम 9 है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, कौन सा होगा। ये अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, या लौह चुंबकीय होगा, या अनुचुंबकीय होगा। तो सही ऑप्शन इसका कौन बताना है आपको, कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन कौन सा दोस्तों बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ से अगर बात कर लें क्वेश्चन नंबर 16 की, यानी प्रश्न नंबर 16 की, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वो पदार्थ जो किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब या समीप ले जाने पर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही जाएगा दोस्तों। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तांबा जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। यहाँ से अगर 17 की बात कर लें तो अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण सी वाला करेक्ट रहेगा। एल्यूमिनियम जो होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात कर लें तो 18 में क्या पूछा गया है, क्यूरी ताप वो ताप है जिस पर, यानी क्यूरी ताप की परिभाषा पूछी गई। तो आप जानते ही होंगे क्यूरी ताप वो ताप है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं। जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण आ जाते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
तो निम्न में से किस ताप पर लोहा अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, यानी कौन से ताप पर जो लोहा है वो अनुचुंबकीय ताप में बदल जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है डी, 800 डिग्री सेल्सियस पर जो लोहा जो है अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। जबकि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, इसमें 20 में कहा गया है कि डोमेन किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो डोमेन किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लौह चुंबकीय पदार्थों के जो है डोमेन बनाए जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, यानी चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन की अगर बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हमेशा याद रखिएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं तो वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु कौन सी है। तो जो आपको वैद्युत चुंबक बनाना है उसके लिए सबसे उपयुक्त जो धातु है वो नर्म लोहा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। और 23 की अगर बात कर लें यहाँ से, तो 23 क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैद्युत चुंबक बनाने के पदार्थ के लिए होना चाहिए, यानी जो वैद्युत चुंबक जिसके बनाए जाते हैं उसके पदार्थ के लिए क्या गुण होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, उच्च धारणशीलता एवं निम्न निग्रहता, यानी धारणशीलता उसकी उच्च होनी चाहिए और जो निग्रहता होती है वो बिल्कुल निम्न होनी चाहिए। 24 के यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन 24 में क्या कह रहा है। तो 24 में कह रहा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति यानी चुंबकीय गुण का मान कम परंतु धनात्मक होता है। तो किस में होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम परंतु धनात्मक होता है, तो किस में होता है। तो सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा, प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम परंतु धनात्मक होता है। जो इसका ऑप्शन नंबर जो है माफ कीजिएगा ए सही है, ए जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए इसका ऑप्शन नंबर 24 का ए सही रहेगा। 25 की बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया सभी पदार्थों में से कौन सा सावित्रिक गुण है, सभी पदार्थों में कौन सा सावित्रिक गुण है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या सभी के गुण। तो कौन सा वाला इसका सही है, तो इसका वाला ए जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल सही रहेगा। तो हमसे पूछा गया था सभी पदार्थों में कौन सा सावित्रिक गुण है, तो प्रतिचुंबकत्व जो होता है वो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए 25 का बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपने देखा कि प्रश्न जो दिए गए थे बहुत ही, कोई प्रश्न 2012, 18, 2009 यानी बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। यदि अभी तक आपने ये प्रश्न तैयार नहीं किए हैं तो इनको ज़रूर तैयार कर लें, हो सकता है कि आपकी आने वाली परीक्षा में इसके कुछ प्रश्न आपको मिल जाएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।